एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। थंबनेल देख करके आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम गुलनाज है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है। आप लोगों को इतने दिन से मेरे बारे में इतना तो पता चल ही गया होगा। आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स था मुझे लेकर के, तो आज मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो इन तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर से कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर के आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी रूटीन। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो मेरा कोई वैसा स्टडी रूटीन नहीं है, अब नहीं है। पहले मेरा बहुत अच्छा स्टडी रूटीन था। मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती थी। मैं 8-8-8 रूल को फॉलो करती थी, जो कि है 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्टडी एंड 8 आवर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम। तो वो मैं पहले फॉलो करती थी, बट अब मेरा स्टडी का शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया है, तो अब मेरा कोई वैसा स्टडी रूटीन नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों का स्टडी रूटीन ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को मतलब मोटिवेट मिले कुछ करने का। स्टडी रूटीन रहता है तो सीरियसली बताऊँ, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू विल डू आफ्टर 12th मीन्स विच कॉलेज एंड व्हाट कोर्स। अगर मैं कॉलेज के बारे में बताऊँ तो मैं एकदम नहीं बता सकती कि मैं कौन से कॉलेज लूँगी, क्योंकि मैं CUET देने वाली हूँ और अगर वो हो गया तो अब जो CUET NTA वाला जो कॉलेज दे दे, वरना वैसा कोई मेरा ये नहीं है कि मैं इस कॉलेज में जाऊँगी। बाकी अगर मैं कौन सा कोर्स करूँगी तो मैं BA ऑनर्स करने वाली हूँ, BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपके फैमिली में कौन कौन है। तो मैं फैमिली वाला क्वेश्चन आगे बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आगे का क्या प्लान है। तो मैंने तो बता ही दिया कि मैं BA ऑनर्स करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, तो अगर बेस्ट टाइम के बारे में बताऊँ तो वैसा मैं कोई एग्जैक्ट टाइम टेबल तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आपका जिस वक्त प्रोडक्टिविटी हाई रहता है उस वक्त आप हार्ड सब्जेक्ट को लें, जैसे कि हिस्ट्री, पोल साइंस। उस वक्त जैसे अगर आपको रात में अच्छा पढ़ाई होता है तो आप रात में पढ़ सकते हैं, या फिर सुबह सवेरे अगर आपको पढ़ाई अच्छा होता है तो आप उस टाइम अच्छा सब्जेक्ट मतलब हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। मतलब हार्ड सब्जेक्ट इन द मीन्स जो आपको हार्ड लगता है, ऐसा नहीं है क्या मेरे को जो हार्ड लगता है वो मैं रात को पढ़ती हूँ। क्या पता मेरे लिए हिस्ट्री हार्ड है तो वो आपके लिए ईजी हो, आपके लिए ज्योग्राफी हार्ड हो, तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो रात में। उसके बाद पूरे दिन आप इजी सब्जेक्ट उठा लो, आप नोट्स बना सकते हो पूरे दिन और शाम में भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एज। ओके, आप लोग गेस कर सकते हो कि मेरा एज कितना हो सकता है। आई एम 16 और नेक्स्ट मंथ में 17 की होने वाली हूँ। बाय द वे, किसी को चौंकने की ज़रूरत नहीं है कि आप 16 में हो। मतलब कोई कोई वैसा होता है सीरियसली कि अगर आप बता दो तो वो नहीं मानेगा कि आपका रियल एज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कितने भाई बहन से हो। ओके, तो हम लोग 4 भाई बहन से हैं बेसिकली। पहले 2 मेरी बड़ी सिस्टर है, देन मेरा भाई है, फिर मैं हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि मैं और मेरा भाई दोनों सेम क्लास में हैं, जबकि उसका और मेरा डिफरेंस 2 साल का है, बट दोनों सेम क्लास में हैं। जिसको एज से मतलब डाउट होगा तो वो यही समझ जाना, क्योंकि मेरा भाई 20 या 21 का तो होगा नहीं। और मैं जब क्लास 10th का एग्ज़ाम देने गई थी, सीरियसली बता रही हूँ, तो मेरा मतलब फॉर्म एप्लीकेबल नहीं हुआ था, क्योंकि मैं 14 ईयर की थी। तो वो बोलने लगे कि आप एप्लीकेबल नहीं हो, आप 15 ईयर होना चाहिए। मुझे फिर दोबारा आधार कार्ड बनाना पड़ा था, जिसमें मैंने अपना 1 साल बढ़ाया। उसके बाद मैं 10th का एग्ज़ाम दी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके बचपन की पिक। आप लोग फेस रिवील करना चाह रहे हो मेरा। एनीवे, अगर आप लोग बोल दिया है तो मैं स्क्रीन में कहीं पे लगा दूंगी। वैसे मैं बचपन में बहुत क्यूट थी सीरियसली। अगर आप लोगों को क्यूट नहीं भी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा अच्छा कमेंट कर देना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आपका कोई BF है या फिर कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो मेरा BF तो नहीं है भाई। हाँ, मेल बेस्ट फ्रेंड है, 2 मेल बेस्ट फ्रेंड है मेरा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आप सीयूईटी में आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा और आपके कितने मार्क्स टारगेट करोगे, और आप कौन से कॉलेज और कैंपस लेना चाहते हो, एंड व्हाट इज़ योर फाइनल गोल। ओके, तो मेरा सीयूईटी में अगर डोमेन होगा तो वो मेरा वही क्लास 12 का ही सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। और कौन से कॉलेज और कौन से कैंपस, तो डीयू तो सबका एम होता है जहाँ तक मुझे पता है, और वहाँ डीयू में मैं नॉर्थ कैंपस चाहती हूँ। मिल जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी जो एनटीए दे दे, या फिर हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। व्हाट इज़ द फाइनल गोल, तो मैं 12th के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट करूँ। वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, क्योंकि लोग फिर आकर के जज करेंगे, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आप लोगों ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर स्ट्रेटजीज फॉर सीयूईटी प्रिपरेशन एंड बेस्ट चैनल फॉर सीयूईटी। क्या कुछ सीयूईटी का पैटर्न्स में कुछ चेंजेस आया है? अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे सीयूईटी के लिए इतना कॉल्स, आई मीन सॉरी, अभी कॉल आया गया इसलिए मैं बोल रही थी, इतना कमेंट आया मेरे को सीयूईटी के लिए। अगर आप लोग चाहो तो मैं अलग से एक वीडियो डाल सकती हूँ सीयूईटी के लिए। आप लोग कमेंट में बता देना कि मैं आप लोगों को सीयूईटी के लिए अलग से वीडियो चाहिए या नहीं। अगर मैं अपने स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊँ सीयूईटी के लिए, तो मैं पीडब्ल्यू का प्रवेश बैच लेना चाहती थी सीयूईटी का, बट वो लॉन्च नहीं हुआ है। साइंस का भी लॉन्च हो गया है, कॉमर्स का भी लॉन्च हो गया है, बट ह्यूमैनिटीज़ वालों का नहीं हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि मैं अड्डा 24/7 का ले लूँ, बट उसमें बहुत हाई होता है प्राइस, तो मैंने सोचा नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट चैनल्स तो सीयूईटी के लिए अड्डा 24/7 ही है, सीयूईटी अड्डा 24/7। मेरे को सच में वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आता है और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। तो सीयूईटी में कुछ चेंजेस आया है, तो जहाँ तक मैं सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इस बार से या फिर अगली बार से 12th का मार्क्स भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी थी, तो उसमें तो यही बता रहा था। और या फिर और एक चीज़ बता रहा था कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होने वाला है सीयूईटी का। तो मुझे नहीं पता कि ये दोनों कब से स्टार्ट होगा या फिर होगा भी या नहीं, बट जहाँ तक मैंने सुना है तो यही दोनों चेंजेस है सीयूईटी के लिए। अगर मैं सच बताऊं तो अभी मैं सीयूईटी का बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रही। मैंने बीच में स्टार्ट तो करा था सीयूईटी का प्रिपरेशन के लिए, बट फिर मेरे सिस्टर की शादी आने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा काम वाम मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। बाकी आप लोग अगर देना चाहते हो तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपका स्किन केयर बता दो। सीरियसली आप लोगों को मेरा स्किन केयर जानना है? आप लोगों ने तो मेरा फेस भी नहीं देखा है, फिर स्किन केयर। तो मैं सच अगर बताऊँ तो वैसा कोई स्किन केयर है नहीं मेरा, मतलब इतना कोई ख़ास स्किन केयर नहीं है, बट मैं जो यूज़ करती हूँ डेली वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो ये है प्लम का टोनर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये मैं डेली यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। एंड देन द लास्ट सनस्क्रीन, इधर सॉरी टाइम लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा सनमेट का सनस्क्रीन, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और सीरियसली ये सनस्क्रीन मेरे को 800 का पड़ा है, कैन यू इमेजिन। तो मैंने ऑफलाइन लिया था तो मुझे महंगा पड़ा था, और अगर आप लोग ऑनलाइन लोगे तो शायद आप लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ जाए, बट प्लीज़ कोई भी बिना डर्माटोलॉजिस्ट के कंसर्न के मत लगाना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आप लोग लगाना स्टार्ट कर दोगे। पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लेना फिर लगाना, क्योंकि ये भी मैं डर्माटोलॉजिस्ट से कंसर्न करके ही लगा रही हूँ, और उसी ने मुझको सजेस्ट करा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपकी फैमिली में कौन कौन है? सो बेसिकली मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा, हम चारों भाई बहन तो नहीं, क्योंकि मेरी एक सिस्टर का शादी हो चुका है, तो अभी हम लोग 3 भाई बहन से, और मेरे नाना और नानी रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फादर डू फॉर लिविंग? मुझे नहीं लगा था कि आप लोग मेरी फैमिली में इतना इतना जानने का कोशिश करोगे। सो माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को लेकर के आऊँ इन सब में, तो बट आप लोगों ने क्वेश्चन करा तो मैंने बता दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू वांट टू बिकम?
सो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये 2-3 आदमी ने ये क्वेश्चन बोला है इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर में हेल्प चाहिए। तो मैं इंग्लिश के बारे में बता दूँ। आप लोग तो मैं अगर इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊँ तो आप लोग पहले जाकर के सिलेबस देखो, क्योंकि उसमें सारा ग्रामर का पॉइंट्स दिया हुआ रहता है, कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो वो देखो, उसके बाद आप लोग यूट्यूब में सर्च करो कि वो वाला टॉपिक सर्च करो, फिर आप लोग को शायद वैसे ग्रामर समझ में आ जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ इंग्लिश ग्रामर के चैनल के बारे में, तो एजुकेशन बाबा, मैं हमेशा बोलती हूँ एजुकेशन बाबा बेस्ट है। आप लोगों को उसमें ग्रामर और चैप्टर सारा मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाएं, बताइए। सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊँ तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ग्रामर ही पूछता है, नॉट ज़्यादातर, बट ऑब्जेक्टिव ईजी होता है, क्योंकि अगर आप ग्रामर सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव ईजी लगेगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अपना ग्रामर पहले ठीक कर लो, ग्रामर अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव ईजी लगने लगेगा। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मतलब मैंने जहाँ तक देखा, तो बाकी पहले के वीडियोस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं नहीं ला पाई, बट एनीवे जितना क्वेश्चन मैं हो पाए, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी मेरे बारे में। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताना कि क्या आप लोगों को CUET के लिए वीडियोस चाहिए अलग से। सो बाय बाय। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, प्लीज़। उसके बाद जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लो, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आप लोग। अ हार्ट फॉर यू ऑल, ये सिद्धार्थ सर का लाइन है, मुझे पता है, बट ओके ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।